ब्रह्मज्ञानी के भीतर की भावनाएं, ब्रह्मज्ञानी की स्थिति, कार्य करने का उद्देश्य क्या होता है। क्योंकि बाहर से कभी कभी देखने में ऐसा आता है जैसे ब्रह्मज्ञानी को भी शायद रस होगा, शायद इच्छा होती होगी और शायद वो कीर्ति के लिए कार्य करता होगा। लेकिन नहीं, ब्रह्मज्ञानी निष्काम भाव से कार्य करता है। निष्कामी का उद्देश्य क्या होता है, निष्कामी के भीतर की स्थिति क्या होती है और बाहर से भी वो कैसे निरिच्छा होकर के सर्व के हित के लिए केवल अपने जीवन की कुर्बानी करता है, बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए। उसकी भावनाएं निष्काम हैं। कर्म तो निष्काम सबको समझ आता है, लेकिन भावना बहुत निष्काम है ब्रह्मज्ञानी की। वो बात ज़रूर समझनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी भावनाएं निष्काम नहीं हैं, आपका निष्काम कर्म भी सकाम है। अगर आपको भी रस आ रहा है, आप कीर्ति के लिए कर्म कर रहे हो, तो ये फिर सकाम है, ये निष्काम नहीं है। आपको प्रशंसा, कीर्ति, इन सब की चाहना हो रही है, सकाम हुआ, निष्काम नहीं हुआ। इसलिए कोई भी चलते हुए इस मार्ग पर अटके नहीं। अक्सर संसार में लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी का उद्देश्य भीड़ इकट्ठी करनी तो है नहीं। वो बाहर के चमत्कार नहीं दिखाता। यहाँ पर चलते चलते आप लोग कई बार महसूस करोगे अंतःकरण में कि ज्यों ज्यों पवित्रता आती है, तो कई बार ऐसा होने लगता है कुदरत में खेल कुछ, कि आपने कुछ कहा, बात पूरी हो गई। आपने कुछ संकल्प किया, बात पूरी हो गई, तो मन उसको अपने में मानने लगता है। आ जाती है वाक सिद्धि, स्पर्श सिद्धि, दृष्टि सिद्धि, संकल्प सिद्धि, और आपका मन भी मानने लगता है कि हाँ, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, और फिर चेष्टाएं शुरू हो जाती हैं उन चीज़ों को बढ़ाने की जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी अवतार को चमत्कार के बल पर स्वीकारना ये हमारी मूर्खता है और ये हमारी भीतरी श्रद्धा नहीं है। और किसी की श्रद्धा को ऐसी बाहरी बातों पर टिकाना ये भी अगले को मिसगाइड करने वाली बात हो जाती है। अनुभव सबके पास होते हैं, क्योंकि गुरु में ईश्वर से भी अधिक एतबार आ जाता है। लेकिन आप हमेशा सुनते हो गुरु क्या कहते हैं, जो तुमने महसूस किया, तुम्हारा भाव, तुम्हारे भाव से तुम ले गए, तुम्हारे भाव से तुमने जीवन बनाई, तुम्हारे भाव से कोई चमत्कार हुआ, तुम्हारे भाव ने देख लिया। वो कभी अपने को इन चीज़ों का कर्ता नहीं मानते। हमारा पुरुषार्थ क्या है? हमें सीधे सीधे सादगी से अपने मार्ग पर चलते जाना है। और अगर कोई ऐसा ईश्वर का हुक्म बना भी हुआ है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, अपने को कर्ता मानने की आवश्यकता नहीं, उसमें फंसने की आवश्यकता नहीं। आज अगर आप कर्ता बन के किसी का दुख दूर कर भी लेते हो, तो कल उसके दुखी होने का दोबारा वो जिम्मा कौन उठाएगा? अपने में इसलिए मत मानो, बल्कि किसी को सत्संग में भी लेके आओ तो उसको सच की प्यास हो तभी लेके आओ। ये सब बोल के मत लाओ कि तेरा दुख दूर हो जाएगा, तेरा फलान हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। ये विचार ज़्यादा बीमार करते हैं उल्टे। आपको राइट एटीट्यूड मिलेगा तो आपका मन खुद ही शांत हो जाएगा। तरीका होता है बात करने का। बाहर किसी को लोभ लालच दे के कि अगला आके किसी चमत्कार की आशा में ही बैठा रहेगा, ये चीज़ें फिर गलत हो जाती हैं। तेरे काम बन जाएंगे, तेरे को नौकरी मिल जाएगी, तेरे पास पैसा हो जाएगा, तेरा बेटा हो जाएगा, कभी ऐसी गलत भावना से किसी को सत्संग में मत बैठाना। पहले दिन ही उसका एम क्लियर हो कि इस सत्संग में कोई चमत्कार नहीं है, यहाँ तो रज़ा में राज़ी होना है, यहाँ तो प्रारब्ध में विश्वास दिलाया जाता है। स्पष्ट बात कहने में कोई भी नुकसान नहीं होता। इस दरबार में सिर्फ एक ही चमत्कार होता है कि तुम्हारी जीवन बदलती है। यहाँ पर केवल यही चमत्कार है, जीव भ्रम हो जाता है, तुम अपने ही मन के विकारों से ऊपर उठ जाते हो, समावस्था आ जाती है, तुम अंदर से अपना धीरज नहीं खोते हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो तुम उसका सामना कर लेते हो। ये सारे चमत्कार हैं यहाँ पर, और ये चमत्कार ज्ञान के पुरुषार्थ से ही होते हैं। सच की दरबार में सच का ही जिज्ञासु होना चाहिए। मिक्सचर इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, लोग नहीं इकट्ठे करने, लेकिन सीधे सीधे सत्य के जिज्ञासु चाहिए जो सच पाने आए हैं। क्योंकि जो आज चमत्कार को नमस्कार करेगा वो कल जा भी सकता है यहाँ से। एक बार एक पंडित जी के घर में बड़ी गरीबी आ गई। बड़ा बेचारे भगत थे, भगवान के बहुत पाठ पूजा करते थे, लेकिन समय होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बिल्कुल निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो वो भी एकदम परेशान हो गए। क्या किया, गीता पढ़ी हुई थी पास में उनके, और उस पर लिखा था योग क्षेमम वायम, योग क्षेम उठाता हूँ। पेन लेके काट दिया, उसको गुस्सा आ रहा था, क्योंकि क्या योग क्षेम उठाते हैं, ये कुछ भी नहीं, इतने दिन से हम भूखे हैं, खाने को कुछ नहीं, तकलीफ में हैं। काट दिया पेन लेके
उस लाइन को, काट के बाहर चले गए टहलने। एक बड़ा सुंदर बच्चा आया खाने पीने का सामान लेके। पंडिताइन ने देखा बड़ा खूबसूरत बच्चा है, नज़र ही नहीं हट रही थी। अचानक देखा, बोली बेटा तेरा ये होठ कैसे कटा हुआ है, काला भी पड़ गया है। बोला तेरे पति ने काटा है। जब पंडित जी वापस आए, बात पता चली शाम को, शर्मिंदा हो गए। तो जब हम लोग कुछ भी विपरीत सोचते हैं, करना चाहते हैं, हम भगवान के मुख को काटने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब, इसलिए चमत्कारों की बात ही नहीं होनी चाहिए सत्संग में। तुम्हारी प्रारब्ध है, प्रारब्धवश तुम्हें कुछ मिलना हो गया, मिल गया, कुछ ठीक होना हो गया, लेट इट बी सो। लेकिन ज्ञानी इन सब चीज़ों को स्वयं में नहीं मान के चलता। हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। सत्संग की हमें कोई बाहरी बातों के आधार पर किसी को भी नहीं टिकाना है। जो खरा सच स्वीकार कर सके वो ही आए यहाँ सत्संग में और बैठे, और उसका कल्याण होगा। ये बात हमेशा अपने अंदर मान के चलना। चमत्कार की हमें आवश्यकता नहीं है।